नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब जेएस साइंस एकेडमी में आपसे स्वागत है। आज हम बात करेंगे मानव श्वसन अंग का लास्ट वीडियो, जिसमें से हम बात कर चुके हैं नासिका, नासाद्वार, नासा गुहा, उसके बाद का ग्रसनी, कंठ, श्वसनिका, श्वसनिकाएं और श्वास निकाएं। इसमें से लास्ट में वायु कुटिका तक बात हो गई है। वायु कुटिका ह्यूमंस में लगभग 30 करोड़ से अधिक होते हैं, 80 वर्ग मीटर तो ढक सकते हैं। आज हम बात करेंगे फुफ्फुस यानी लंग्स का निर्माण कैसे होता है। जो लंग्स है हमारा, वह श्वसनिकाओं और कुटिकाओं का शाखित जाल फेफड़ों की रचना करता है। ये आपकी हो गई श्वसनी, जिसमें से हम वापस बता रहे हैं। क्या है ये? देखिए, ये आपकी श्वसनी हुई, लेफ्ट और राइट भागों में बढ़ जाती है, फिर त्रिज्य में आकर के ये बढ़ जाती है, फिर इसमें ढेर सारी शाखाओं में बढ़ जाती है। इरेगुलर शेप में ढेर सारी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये सारी शाखाएं इरेगुलर शेप की संरचना रखती है, जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई। क्या कहते हैं? एल्वियोलाई, वायु कोश कहते हैं। और ये वायु कोश फुफ्फुसावरण से ढका होता है। इन्हीं को हम संपूर्ण रूप से हम कहते हैं लंग्स, यानी फेफड़ा यानी फुफ्फुस हम कहते हैं, जो ये मिलकर बना होता है। आपकी हो गई श्वसनिका, जो श्वसनी, श्वास नली, श्वसनिका और श्वसनिका, ये ब्रांच है, ये आपका वायु कोश। ये पूरा मिलकर के श्रावण के साथ क्या बन गई? आपका फुफ्फुस बन गई। अब फुफ्फुस आप सबको पता है, हमारे दो फेफड़े हैं, लेफ्ट और राइट, जो वक्ष गुहा में दाईं और बाईं ओर स्थित होते हैं। हमारे दो फेफड़े हैं, जो वक्ष गुहा, हमारे वक्ष है, इसके दाएं, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ क्या होते हैं? स्थित होते हैं। ये द्विस्तरीय आवरण से ढके होते हैं, जिसे फुफ्फुसावरण यानी प्लूरा कहते हैं। द्विस्तरीय आवरण का मतलब है दो परतों से। कितने परतों से? दो परतों से ढका होता है। कौन? हमारा लंग्स। हमारा लंग्स ये ढका होता है, जिसे क्या कहते हैं? फुफ्फुसावरण कहते हैं। फुफ्फुसावरण के बीच एक विशेष प्रकार का तरल द्रव भरा होता है। फुफ्फुसावरण है, दो माइल आवरण है। इसमें क्या होता है? एक विशेष प्रकार के, जैसे मान लीजिए क्या फुफ्फुसावरण है, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है, जिसे फुफ्फुसावरण लिक्विड यानी फुफ्फुसावरण द्रव कहते हैं। यह क्या करता है? हमारे फेफड़ों की सुरक्षा करता है। क्या करता है? फेफड़ों की सुरक्षा करता है। यह द्रव फेफड़ों की सुरक्षा करता है। बात करेंगे इसमें लास्ट में डायाफ्राम है। डायाफ्राम क्या होता है? फुफ्फुस के ठीक नीचे एक गोलाकार पृष्ठ के रूप में पेशी भाग होता है, इसे हम डायाफ्राम कहते हैं। जैसे हमारा फुफ्फुस है, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर मानिए ये सपोज दैट आपका ये लेफ्ट और राइट निकला हुआ पार्ट है, यहीं से आपका ये फुफ्फुस बना हुआ। इसी के नीचे तरफ ऐसे गोले में गुंबद के आकार का आवरण होता है, ये पेशी से बना हुआ होता है, जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं। डायाफ्राम फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, जो प्राय एक वायुरोधी कवच, क्या कहता है? वायुरोधी, वायु को रोकता है। पृष्ठभाग में कशेरुकदंड, पृष्ठभाग में पीछे की तरफ हमारा कशेरुकदंड है, आगे की तरफ पुरोष्ठ है, हमारे पीछे क्या है? कशेरुकदंड है, आगे तरफ क्या है? पुरोष्ठ है, और बीच में हमारी क्या है? पसलियां होती हैं। दोनों तरफ से पसलियां पास में जाती हैं, पसलियां होती हैं। ये सारे मिल करके हमारे वक्ष गुहा का निर्माण करते हैं। डायाफ्राम द्वारा वक्ष गुहा का निर्माण करते हैं। इसी के जस्ट नीचे क्या होता है? गुंबदाकार का डायाफ्राम होता है। और दोनों फुफ्फुसी फेफड़ों में कुल मिलाकर लगभग 30 करोड़ कुटिकाएं पाई जाती हैं, जो लगभग 80 वर्ग मीटर के क्षेत्र को ढक सकती है। 80 वर्ग मीटर के क्षेत्र को ढकती हैं, ये ढक सकती है। आप फर्स्ट वीडियो में स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, यहाँ पर हम स्ट्रक्चर्स रफली डायग्राम 2 मिनट में बताते हैं आपको, देखते रहिएगा। इसको सब लोग नोट कर चुके होंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर ये इस प्रकार से एक क्या है? आपका श्वसनिका है, ये पुरोष्ठ से ढका हुआ, ये लेफ्ट और राइट में बढ़ गया। लेफ्ट राइट में बढ़ने के बाद ये भी ढका हुआ होता है दोनों तरफ से। ये 5वें भाग पर डिवाइड होता है। फिर इसमें क्या हुआ?
और नियमित ढेर सारे, कोई काउंटिंग नहीं है इसमें, ढेर सारे क्या होते हैं ब्रांचेस होती हैं। सारी ब्रांचेस आकर के इर्रेगुलर शेप की कोटिका को मिल जाती है। ये इर्रेगुलर कोटिका जो है आपके जो सिव लाइफ यानी छन्नी के आकार की संरचना होती है, जैसे छन्नी होती है तो छोटे छोटे क्या होते हैं पोर्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं पोर्स होते हैं, जैसे हमारे सिव्स होते हैं छोटे छोटे क्या है हमारे मान लीजिए छन्नी है, या इस प्रकार से देख सकते हैं ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है छनते हैं तो यहाँ से हमारा ऑक्सीजन यहाँ आएगा ब्लड करते में, और ब्लड करने से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ जाएगा। इस प्रकार से इसमें विसरण होता है, डिफ्यूजन होता है, जिससे ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है। क्या होती है ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है। और आपको कहा जाता है कि खाते वक्त हमें बातें नहीं करनी, यदि खाते वक्त बात करते हैं तो कभी कभी क्या होता है नाक से भोजन बाहर निकल जाता है, और वो भोजन बाहर तो आ गया तो अच्छी बात है, यदि भोजन नाक में बाहर ना आए और यहाँ इस भाग पार्ट में चले जाए तो यहाँ पर क्या होंगे एक जो आपके बैक्टीरियाज होंगे, जिसे हम कहते हैं ट्यूबरकल बैक्टीरिया, क्या कहते हैं ट्यूबरकल बैक्टीरिया, यहाँ पर आ करके यहाँ पर भोजन को खाना स्टार्ट करेंगे। कब तक खाएं जब तक हुआ, और जब नहीं है तो हमारे जो पसलियां हैं उनको खाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे स्पॉट के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं टीबी हो गया अर्थात ट्यूबरकुलोसिस नामक डिजीज आपको हो गया। उस डिजीज से छुटकारा पाने के लिए हम कहते हैं कि भाई भोजन इस प्रकार से करें जिससे हमारे फेफड़े में लंग्स में भोजन जा ना पाए या कोई भी डिजीज ना जा पाए। नहीं, हमें दोनों कार्य एक साथ नहीं करते हैं, बात करना और भोजन को एक साथ करना, दोनों चीजें हम एक तरफ एक साथ नहीं कर सकते। यानी सांस ले और भोजन करते रहे, ऐसा नहीं करना। कभी भोजन मुख से खत्म होने के बाद हमें क्या करना है भोजन को लेना है, अन्यथा नहीं लेना है। ये आपका लगभग आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये आपके लास्ट वीडियो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी मानव श्वसन तंत्र का, यानी मानव श्वसन अंग आप पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये आपका फोर्थ वीडियो भी मैंने कंप्लीट किया, आप देख सकते हैं। आप इसे नोट करिए और कंप्लीट करिए।